अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और जन्म जयंती के मौके पर आज बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है। बटेश्वर आगरा में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको विजय संकल्प रैली की तस्वीर भी उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। चमोली की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। औपचारिक रूप से 60 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनौपचारिक रूप से हमने 100 मुद्दों पर बात करी है। प्रत्येक दिन हम लोग जब भी कैबिनेट करते हैं 50 से कम फैसले नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उत्तराखंड आगे जाना चाहिए। हमारी माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उनके चेहरों पर खुशियां आनी चाहिए, हमारे नौजवान भाइयों को काम मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनका पलायन रुकना चाहिए। इस क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। यह आपकी अपनी सरकार है, जिसका एकमात्र ध्येय आपकी प्रगति और आपका विकास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। जैसा आदरणीय तीरथ जी ने अभी बताया, आदरणीय महाराज जी ने बताया कि ये जो डबल इंजन की हम बात कर रहे हैं, ये पावर हाउस है, ये ऊर्जा का पावर हाउस है जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और इस पावर हाउस के साथ जो भी जुड़ेगा उसको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। और हमारी और केंद्र की जब प्राथमिकताएं एक हैं, जो केंद्र सोचता है और हम जो चाहते हैं, केंद्र उस पर अपनी मोहर लगाता है। इसलिए पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। 1 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति हुई है। लगातार, जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी ने कहा कि रेल एक सपना होता था कि पहाड़ के अंदर रेल कैसे आएगी। मुझे याद है, ये दर्शन दादू बैठा है यहाँ पे, देवाल क्षेत्र के बच्चे आज से कुछ वर्ष पूर्व 3-4 दिन, हमारे वो दलवीर दानू भी कहीं होंगे यहीं पर, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को ही बताया था, वहां के बच्चे एक दिन 15 बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून आया हुआ था आज से कुछ वर्ष पूर्व। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे कहां जाएंगे, तो बोले इन बच्चों को लाइब्रेरी दिखानी है, इन बच्चों को विधानसभा दिखानी है, इन बच्चों को राजभवन दिखाना है, इनको FRI दिखानी है और इन बच्चों को आज रेल भी दिखानी है। तो मैंने कहा इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विषय है? तो बच्चे बोले कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो देवाल से आए हुए बच्चे कि हमको रेल देखनी है, हमने रेल कभी नहीं देखी और वो रेल अब चलकर आपके पास आ रही है। वो रेल आपके पास चलकर आ रही है, पूरे हमारे पहाड़ों के बीच में से निकलकर 125 किलोमीटर की जो ये रेल है आपके बीच में पहुंचेगी और आप लोग यहां से बैठ के ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, देश के कोनों कोनों पर जाएंगे। और यहां आने वाले भी जो बद्रीनाथ जी आएंगे, जो केदारनाथ जी आएंगे, 4 धाम की यात्रा पर आएंगे, वो सारे के सारे अब रेल की यात्रा करेंगे। ये रेल की योजना पूरी होने से, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो तीर्थाटन की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से ये योजना हमारे लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक रेल परियोजना जो लंबे समय से प्रस्तावित है, टनकपुर से बागेश्वर, वो आपको भी आपके बगल से उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा आगे बागेश्वर हो जाएगा। तो इस योजना को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लंबे समय से इस क्षेत्र के भी बहुत लोगों ने उस रेल को लाने के लिए लगातार प्रयास किया। बागेश्वर में बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति बनी। कितने लोग तो भगवान के पास चले गए, लेकिन यह यात्रा पूरी नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि जो काम असंभव थे, जो संभव नहीं लगते थे,
वो काम भी उनके नेतृत्व में संभव हो रहे हैं। 155 किलोमीटर की जो रेल लाइन है टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उस रेल लाइन को भी ब्रॉडगेज सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान हो गई है। और केवल स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, 29 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए भी जारी हो गई है। ऑल वेदर रोडों के बारे में आदरणीय भाई साहब ने पूरा बताया। ऑल वेदर 4 धाम रोडें लगातार बन रही है। इस कोने से उस कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने का काम हो रहा है, सारे नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। अब भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जैसे ये 4 धाम यात्रा के लिए हमारे यहाँ ये ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, उसी प्रकार से पूरे बॉर्डरों को जोड़ने के लिए, पूरे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए